हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, क्योंकि जो आपका पहला टॉपिक था वो हमने समाप्त कर दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इस समय आपका दूसरा टॉपिक शुरू हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों का स्थानांतरण करना। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और देखो, हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसमें 5 टॉपिक आते हैं। आपके कितने आते हैं? इसमें 5 टॉपिक लिए जाते हैं, जिसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें आपका पहला टॉपिक जो होता है वो होता है रिमूव टू, दूसरा यूज टू, तीसरा डिग्री, और फिर एक्टिव पैसिव, और 5वां जो टॉपिक होता है वो चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो इस तरह से आपके 5 टॉपिक होते हैं। और देखो, पिछली वीडियो में हमने जो पहला टॉपिक है आपका रिमूव टू, उसके 2 रूल डिस्कस कर दिए थे, और बाकी के रूल हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरह से ईजी वे से समझाई जाएगी, ताकि आप इसको ठीक से समझ सकें और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, और जिसमें चल रहा था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022, क्योंकि सन 2022 की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और इसमें देखो, हमने जितने भी टॉपिक होते हैं ग्रामर के सब आपको समझाए थे। सबसे पहला वीडियो हमने इसी का दिया था आपको, कि पूरा सिलेबस हमने आपको डिस्कस किया था बढ़िया तरह से। उसके बाद उसके जितने भी टॉपिक हैं उनको हम वन बाय आपको समझाएंगे। तो पहला टॉपिक आपका डायरेक्ट समाप्त हो चुका है, और इस समय चल रहा है टॉपिक नंबर 2, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों का रूपांतरण करना। क्या करना? वाक्यों का रूपांतरण करना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और मैंने ये बता ही दिया है कि इसमें 5 टॉपिक आते हैं। तो पहला है आपका रिमूव टू। कौन सा है? रिमूव टू। तो रिमूव टू में देखो, हमने इसके 2 रूल आपको पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिए थे। बाकी जो रूल हैं इनको हम इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे। इसके बाद आपका टॉपिक आएगा यूज टू। तो जब रिमूव टू और यूज टू दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे, तब हम इसकी एक मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा आपको? यदि हम आपको रिमूव टू के बाद ही इसकी एक्सरसाइज कराते हैं तो फिर आपको ज़्यादा इसमें समझने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब 2 टॉपिक हो जाएंगे आपके, तो इसमें आपको कुछ कठिनाइयाँ महसूस होंगी, और इसमें आपको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं रूल नंबर 3। क्या है रूल नंबर 3 इसका? तो रूल नंबर 3 में क्या होता है? देखो, पहला रूल हमने बताया था आपको कि जब पहले वाक्य में टू और टू दिया हो तो हम टू और टू को सो और डैडी कैनोट में बदल देते हैं। इसके बाद हमने इसमें आपको एक और रूल बताया था कि जब पहला वाक्य पास्ट में हो तो दूसरे वाक्य में यहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं, वहाँ कुड का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ बताई थी। तीसरी बात हमने कही थी प्रोनाउन वाली, कि पहला जो सब्जेक्ट होता है उसी के बेस पर दूसरा सब्जेक्ट आता है। यानी कि जैसे कि पहला सब्जेक्ट हमारा स्त्री का है, तो जो हम दूसरा सब्जेक्ट लेंगे डैट के बाद, वो भी हमारा स्त्री बेस पर ही आएगा। उसका सी है तो सी आएगा, ही है तो ही आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें प्रोनाउन चेंज हो जाता है। जब आपका नाउन दिया हो, क्या दिया हो? नाउन, तो हम उस नाउन को उस प्रोनाउन के बेस पर चेंज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पुरुष का दिया है नाम, जैसे राम दिया है, अब राम के बेस पर क्या होगा? वही होना चाहिए। इधर हमारा कोई स्त्री पुरुष दिया है, जैसे गर्ल दिया है, तो उधर सी होना चाहिए। तो ये चीज़ भी इसमें बदल जाती है। ठीक है, तो इसी बेस पर जो रूल है उसको मैं लिखता हूँ और फिर उसको हम बताते हैं आपको। तो कह सकते हैं कि जब पहले वाक्य का सब्जेक्ट कोई नाउन दिया हो, तो क्या दिया हो? कोई नाउन दिया हो, नाउन बोले तो नाम कह सकते हैं। नाउन दिया हो तो डेट के बाद वाला सब्जेक्ट उसी नाउन के
अनुसार आता है, यानी उसी नाउन के अनुसार आएगा। वो किस नाउन के अनुसार? जो पहला वाला हमारा नाउन होगा उसके अनुसार ही उसमें प्रोनाउन हम लेंगे, क्योंकि डेट के बाद हमेशा प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन में आपका आई हो सकता है, वी हो सकता है, ही, सी, कुछ भी हो सकता है। वो किसके अनुसार आएगा? पहले वाक्य का शुरू का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आएगा, ठीक है। और बाकी जो होता है वो तो आपको पता ही है कि हम जो टू होता है उसको हम सो में बदल देते हैं, और टू होता है उसको हम डेट, और फिर यहाँ आपका सब्जेक्ट, फिर यहाँ कैन या कुड प्लस नॉट, यही तो होता है इसमें। ये इतना ही याद रखना है आपको, बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम। द लॉइन इज टू हंग्री, द लॉइन इज टू हंग्री टू स्पीक, यानी कि शेर इतना भूखा है कि वो बोल नहीं सकता है, वो चिल्ला नहीं सकता है। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है? हमको ये नाउन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? नाउन, यानी कि इस नाउन के बेस से ही हम चलेंगे, ठीक है। और यहाँ भी हमको प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। जब नाउन है, प्रेजेंट है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। लॉइन पुरुष की कैटेगरी में आता है, तो हमने बताया था किसके बेस पर होता है, उसी नाउन के अनुसार बदल जाता है आपका। तो बनाते हैं इसको, देखिए। द लॉइन तो लॉइन ही रहेगा, एज का एज, टू को सो में बदलते हैं, और हंगरी का हंगरी आ जाएगा आपका। अब ये आ गया टू, तो टू को क्या बताया था हमने यहाँ से? डेट से, तो डेट। अब सब्जेक्ट क्या लेंगे? वो हम इस बेस पे लेंगे, लॉइन। अब लॉइन हमारा नाउन है, लेकिन पुरुषवाचक नाउन है, तो क्या लेंगे इसमें? हम ही ले लेंगे। इसके बाद यहाँ इज है, तो क्या ले लेंगे यहाँ पर? कैन। नॉट का नॉट रहेगा, टू को हटा देंगे, अब स्पीक आ जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पर कोई प्रोनाउन होता है तो हम वही प्रोनाउन यूज करते हैं, यह हम आपको पहले बता चुके हैं। इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं एक और। वी आर टू वीक टू वॉक, रिमूव टू। तो वी आर टू वीक टू वॉक, और क्या करना है हमको? रिमूव टू करना है इसमें। तो आपको सारी बातें पता होंगी। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ प्रोनाउन है तो कोई बात नहीं, इससे तो हम छेड़ेंगे नहीं। आर का आर आ जाएगा आपका, टू को हम सो में बदलते हैं, ये आपको जानकारी होगी। तो वीक का वीक ही आ जाएगा। अब ये टू आ गया, तो यहाँ पर डेट लगाएंगे, ये तो आपको पता ही है, बताया ना, डेट किसके स्थान पर? टू के स्थान पर। तो डेट पे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखते हो किसके हिसाब से? हमने बताया था कि यहाँ पर जो प्रोनाउन होता है उसके हिसाब से आता है। तो यहाँ बी है, तो हम यहाँ पर वी ही ले लेंगे, सेम लेंगे, ठीक है ना। आई होता तो हम आई लेते, यू होता तो यू लेते, ही होता तो ही लेते, यानी कि जो भी प्रोनाउन होगा हम उसी प्रोनाउन को डेट के बाद सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। इतना याद रखना है आपको। आगे देखिए, वी आ गया। अब वही कैन, तो वो यहाँ पर डिपेंड है, ये कोई देखो उसका ही है, ये प्रेजेंट का ही है यहाँ पर, तो कैन आ जाएगा। फिर नॉट, बाकी तो सेम होता है, वॉक। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। और एग्जाम में मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि पांचों में से आपके दो चीज़ें आएंगी, यानी रिमूव टू, यूज टू, डिग्री, एक्टिव पैसिव और चेंज द सेंटेंस कंडीशन। मैंने 5 टॉपिक बताए हैं, और इन 5 में से एग्जाम में 2 आने हैं और 2 में से 1 करना है। ये सारी बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और वैसे भी बताता रहता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में ये सभी बातें चलती रहें। अगला रूल आता है आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या होता है कि जब पहला सब्जेक्ट मतलब कि वाक्य के शुरू का सब्जेक्ट, जब वाक्य के शुरू का सब्जेक्ट यदि निर्जीव है, क्या है? निर्जीव है, तो जो हम डेट के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आपका भी लगाया है या ही लगाया है, तो यदि हमारा ये सब्जेक्ट निर्जीव होता है तो यहाँ हम जो सब्जेक्ट लेते हैं डेट के बाद, वो या तो हम वन लेंगे या फिर इट लेंगे। क्या लेंगे? या तो वन लेंगे या फिर इट लेंगे। अगर हम वन का प्रयोग करते हैं तो इट हमारा बाद में पहुंच जाता है, और इट का प्रयोग करेंगे तो कोई बात ही नहीं है। बात समझे? ऐसा नहीं है कि इट का प्रयोग करेंगे तो वन इधर लाएंगे, नहीं।
अगर यहाँ पर हम वन का प्रयोग करते हैं तो इट का प्रयोग हमको लास्ट में करना पड़ेगा। तो मैं इसको रूल के रूप में लिखवा देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे। तो कह सकते हैं कि जब पहला सब्जेक्ट निर्जीव हो तो, यानी पहला सब्जेक्ट कैसा हो, निर्जीव हो, तो डेट के बाद इट या वन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, या तो इट का करेंगे या वन का करेंगे। यदि वन का प्रयोग करते हैं तो इट बाद में लगाते हैं, यानी कि इट कहाँ लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। इट का प्रयोग करते हैं तो वन अंत में नहीं लगाएंगे। तो वो बात मैंने जो बताई थी वही बात है, यानी मैंने इस बात को पहले आपको बताया कि किस तरह से करते हैं और उसके बाद फिर मैंने इसको लिख भी दिया है जिससे कि आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, दोनों का एक एग्जाम्पल इसका, जिससे कि पूरी तरह समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द टी इज टू हॉट, the tea is too hot to drink, the tea is too hot to drink। तो हमें क्या करना है, इसका रिमूव टू करना है, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये निर्जीव दिखाई दे रहा है। भाई चाय तो निर्जीव होती है, आपको पता होगा, यानी कि चाय क्या है, निर्जीव है हमारी। और हमने क्या बताया, जब निर्जीव हो तो क्या करते हैं, डेट के बाद या तो वन लगाओ या फिर इट लगाओ, बनाना शुरू करते हैं। और बाकी नियम तो वही है कि टू को क्या कर देंगे और टू को क्या करते हैं। तो बनाते हैं इसको, द टी इज सो हॉट, द टी इज सो हॉट। अब डेट ले आएंगे यहाँ पर। अब डेट के बाद हमने बताया था कि यहाँ टी आ रहा है, निर्जीव है, तो क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। इट कैन, ये इससे डिपेंड होता है, इज आ रहा है तो कैन लगेगा। कैन नॉट ड्रिंक, तो द टी इज सो हॉट डेट इट कैन नॉट ड्रिंक, फुल स्टॉप। और यदि हम यहाँ पर वन लगाते हैं तो इट आपका बाद में पहुँच जाएगा। सपोज ना आपने यहाँ वन लगा दिया तो इट यहाँ आ जाएगा आपका। तो ये बात तो याद रहेगी आपको, क्योंकि मैं इस बात को बता चुका हूँ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। हमको देखो न्यूज निर्जीव दिखाई दे रहा है, ठीक। तो बनाते हैं इसको, द न्यूज इज तो इज रहेगा, टू को सो कर देते हैं, गुड का गुड रहेगा। और टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, वही लगाते हैं, डेट। और ये निर्जीव है तो क्या लगाएंगे, वन। कैन नॉट बी ट्रू। तो बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। रूल याद होना चाहिए। जब आपको रूल याद हो जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखो तीसरे पर रूल बताया हमने, कौन सा, ये रूल बताया
प्रोनाउन वाला, फिर इसके बाद निर्जीव वाला बताया। इसके बाद अगला रूल देखते हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि मैं इसको रफ करूँगा, फिर आगे के रूल्स आपको लिखाऊंगा। तो टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन समझना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आप इसको ठीक से नहीं समझोगे आप इसको नहीं कर सकते हो। जो मैं आगे रूल लिखाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और अक्सर उसका वाक्य एक आ जाता है, इसलिए आप इस रूल को बड़े ध्यान से समझोगे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो रूल नंबर 5 है कि क्या होता है कि जो पहला सब्जेक्ट होता है वो निर्जीव आता है। कभी कभी क्या होता है कि पहला सब्जेक्ट हमारा निर्जीव आ जाता है, और निर्जीव ना भी हो कोई बात नहीं, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर निर्जीव आ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट निर्जीव है। कैसा है? निर्जीव सब्जेक्ट है, और उस वाक्य में टू से पहले, किससे पहले? टू, यानी कि TO वाला जो टू है, ये जो टू है इससे पहले फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, फॉर हिम, अगर ये शब्द आ जाते हैं आपके, यानी सब्जेक्ट कैसा है? निर्जीव है पहला वाला, और इसमें ये शब्द आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फॉर मी शब्द है इसको हम डेट के बाद और इसका सब्जेक्ट रूप लेते हैं। क्या लेते हैं? इसका सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा, आपको पता होगा। तो क्या होता है, इनका सब्जेक्ट रूप ले लिया जाता है, और बाकी जो नियम होते हैं वो पुराने जैसे रहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। पहले मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जिससे कि जब एग्जाम्पल लिख जाएगा तो आपकी समझ में और अच्छी तरह से आएगा। तो पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ इसका मैं। द ट्री इज टू हाई, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। लिख गया एग्जाम्पल। अब देखिए हम जो बात कहने जा रहे थे वो बात कौन सी है आपकी? ये रहा टू, और इससे पहले क्या आ गया? फॉर मी। तो नियम क्या बनता है कि जब पहला सब्जेक्ट निर्जीव हो तथा टू से पहले फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर इट, फॉर यू, आदि शब्द आए, यानी क्या दिया हो? फॉर अस, फॉर देम, फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर इट, फॉर यू, आदि शब्द आए तो दैट के बाद, आदि शब्द आए तो डेट के बाद फॉर मी को आई में बदलते हैं, फॉर अस को बी में, फॉर देम को दे में, फॉर हिम को ही में,
फॉर हर को सी में, फॉर इट को इट में और फॉर यू को यू में। तो ये बात समझ गए होंगे आप। यानी कि जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो फॉर मी को कहाँ लगाएंगे, डेट के बाद, और क्या कर देंगे उसको आई, और अगर फॉर अस है तो क्या कर देंगे बी, फॉर देम है तो कर देंगे फॉर दे, और फॉर हिम है तो ही, फॉर हर है तो सी, फॉर इट है तो इट, और फॉर यू है तो यू। इस तरह से हम इसको बदल देते हैं। तो ये बात समझ गए होंगे आप बहुत ही आसानी से। तो इसका एग्जाम्पल इसको बनाते हैं, देखिए। तो द ट्री, अब इज आता है तो इज को तो इज ही रहने दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। टू को क्या करते हैं, सो बदल देंगे, हाई। अब फॉर मी आ गया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ डेट लगाओगे आप। हम तो टू को देखना है, इसको हमें देखना ही नहीं है। टू को हम क्या कर देंगे, डेट। अब इस फॉर मी को देखो क्या करते हैं, मी को क्या करते हैं, हमने बताया था आई में बदलेंगे। ये लिखा हुआ है, फॉर मी को आई में बदलते हैं, आई हो गया। बाकी सब सेम है, आई, फिर कैन नॉट, और क्या है फिर आई कैन नॉट क्लाइंब। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आपको रूल्स को अच्छी तरह से याद रखना है। मैं गारंटी देता हूं कि आप लाइफ में भूलोगे नहीं। जैसे ही आपको वाक्य दिखाई देगा आप बहुत ही आसानी से उसको पहचान लोगे, और उसको पहचानने के बाद उसको चेंज भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर अस टू लिफ्ट इट। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसका हमको रिमूव टू करना है। इन बातों को अच्छी तरह से याद रखोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो देखो दिस बॉक्स कैसा है, ये निर्जीव है, और निर्जीव के साथ साथ क्या दिया हुआ है, इसमें फॉर अस भी आ रहा है। तो हम देखते हैं फॉर अस को क्या करते हैं, ये रहा फॉर अस, और फॉर अस को क्या करते हैं बी, और लगाते कहाँ इसको, डेट के बाद लगाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो बनाना शुरू करते हैं इसको भी। देखिए दिस बॉक्स इज, टू को क्या करते हैं, सो में बदलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, हैवी। फॉर मी को हटा देंगे और इसकी जगह लगाएंगे डेट, और अस को क्या करते हैं, अस को हम बी में बदलते हैं, ये हमने बता ही दिया था आपको। और फिर वही कैन नॉट, ये शुरू में बताया था हम आपको, कैन नॉट या कुड नॉट, ये स्पेड पे अगर यहाँ बाज होता तो यहाँ कुड नॉट आ जाता। जैसे कि मान लो इज की जगह लिखा हुआ बाज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको माइंड में थोड़ा सा ये मेकअप रखना है, दैट वी कैन नॉट, अब फॉर अस हट जाएगा। अब इसको लिख दीजिए लेफ्ट इट। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से। तो ये थे इसके जो मुख्य मोस्ट इंपोर्टेंट रूल थे जिनको हमने डिस्कस किया। अच्छा, एक और रूल हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसमें, कि जब वाक्य में केवल टू दिया हो तो उसको हम दो तरह से बना सकते हैं। उसको हम दो तरह से बना सकते हैं कि या तो आप टू को हटा के उसकी जगह एक्सट्रीमली लगा देते हो। एक और था उसमें कि अगर आपको एक्सट्रीमली का प्रयोग नहीं करना है तो टू को हटा दीजिए और वाक्य के लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देंगे। ठीक है ना। तो वो रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर उसका एक वाक्य एग्जाम में आ जाता है। तो वो वाक्य कैसे आता है उसका मैंने यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल लिया है, तो उसको मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से आप उसको समझ सकें और एग्ज़ाम में कर सकें। काफ़ी बार वो रिवाइज हो चुका है, तो उसको मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। तो वो वाक्य है आपका, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। तो ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। तो हमको देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, केवल टू दिखाई दे रहा है। टू तो इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ फॉर दिया हुआ है, लेकिन इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें टू दिखाई। फॉर का तो हमने यहाँ टू बताया गया, तो टू होना चाहिए या यानी कि टू हो और टू हो, ये तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, फॉर आ रहा है। तो अक्सर इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस फॉर को
टू मान के बना देते हैं तो वो गलत हो जाता है। इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को यहाँ पर लिया है ताकि मैं इस चीज़ को क्लियर कर सकूँ और आपकी समझ में भी अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, तो ही रहेगा, इज का इज रहेगा, आपका टू का क्या होता है, सो होता है। लेकिन हम इसको इस रूल से नहीं बनाएंगे, हमें टू तो है ही नहीं, जब टू नहीं है तो इसको हम हटा देंगे और ये ईगर आ जाएगा आपका। फिर फॉर, प्रेज, और हम वही लगा देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस बात को याद रखेंगे, ये अक्सर एग्जाम्पल आ जाता है और बच्चे इसको गलत कर देते हैं, इसलिए आप इसको याद रखोगे क्योंकि हमें इसमें केवल टू ही दिखाई दे रहा है और जब टू दिखाई दे रहा है तो रूल भी टू ही वाला लगना चाहिए, कोई और दूसरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे रिमूव टू के इंपॉर्टेंट रूल जिनको हमने डिस्कस किया और सभी वाक्यों को डिस्कस किया है बहुत अच्छी तरह से। विद रूल के हमने आपको इसके एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। 2-3 बार वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ एक एक चीज़ आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। और देखो मैंने एक और बात आपको बताई थी, अभी आपका रिमूव टू क्लियर हो चुका है, इसके बाद अगला टॉपिक है आपका यूज टू। क्या है यूज टू, तो मैंने बताया था कि जब रिमूव टू और यूज टू दोनों ही टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, उनके सारे रूल्स हो जाएंगे, तो फिर हम इसकी एक मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे रिमूव टू की और यूज टू की। क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या बेनिफिट होता है कि जो हमने रूल्स याद किए हैं वो वाकई में हमको रूल याद है या नहीं है। अगर हम एक्सरसाइज को मेंटेन करते हैं, एक्सरसाइज को बनाने की कोशिश करते हैं, तो जब हम उस एक्सरसाइज को कंप्लीटली बना पाते हैं तो ये बात निश्चित हो जाती है कि हाँ ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है और हमको समझ में आ गया है। इसी प्रकार जब हमारी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट क्लास चल रही थी तो हमने प्रत्येक टॉपिक के साथ आपका एक एक्सरसाइज का जोड़ा था ताकि वो अच्छी तरह से समझ में आ सके, और जब कंप्लीट हो गया तो हमने उसकी मिक्स एक्सरसाइज कराई थी। इस तरह से वो टॉपिक आपका बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा और आशा करता हूँ कि ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि इससे ईजी वे और कोई तरीका नहीं है। आपको 2-3 बात दिमाग में रखनी है, बस 2-3 बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना। मैं गारंटी देता हूँ लाइफ टाइम नहीं भूलोगे आप, ठीक है ना। तो वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।